अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1 है। इसमें हम जेम्स स्टीवर्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ये दो तीन चीज़ें पहले हम ये देख लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। पहली चीज़ लिखी हुई है इफ़ अ फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। अगर आपके पास सवाल में कोई ऐसा फंक्शन दिया हो जो डिक्रीज़ हो रहा है या उसका ग्राफ सम सॉर्ट ऑफ इस तरह नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो अगर आपके पास फंक्शन डिक्रीजिंग हो और आपको बोला जाए कि आपने लोअर एस्टिमेट निकालना है तो आप यूज़ करेंगे राइट हैंड पॉइंट। और अगर आपको बोला जाए अपर एस्टिमेट निकालना है तो आप यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड पॉइंट। ठीक है, अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। और इसी तरह अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको अगर एस्टिमेट अपर एस्टिमेट निकालने का बोला जाए तो राइट हैंड पॉइंट और लोअर एस्टिमेट निकालने का बोला जाए तो लेफ्ट हैंड पॉइंट। ये चार बातें याद रखनी है। फंक्शन को देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या चीज़ निकालनी है और किस तरह से निकालनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम। इसमें हमें ग्राफ दिया हुआ है। सवाल का पार्ट ए में कह रहे हैं यूज 6 रेक्टेंगल्स टू फाइंड एस्टिमेट ऑफ ईच टाइप फॉर द एरिया अंडर द गिवन ग्राफ ऑफ एफ फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 to x = 12। पहले अगर हम देख लें जो x = 0 हमारे पास जो है वो ये ए है। और x = 12 हमारे पास क्या है, बी है। और हमें जो रेक्टेंगल बनाना है 6 बनाना है तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो पहले तो हमने ये देख देख लिया कि हमारे पास n क्या है, a क्या है, b क्या है। अब पहला काम ये करते हैं हम डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एक्स अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, b - a/n। बी हमारे पास 12 -0 / n। तो हमारे पास सॉरी एन की वैल्यू 6 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमें बेसिकली दो दो हमारे इंटरवल के अंदर 2 पॉइंट्स जैसे 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, फिर 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। ठीक है। अच्छा, हमें करना क्या है, हमें बोला गया है कि आप L6 निकालें मतलब लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज़ करना है, R6 निकालने के राइट हैंड पॉइंट यूज़ करना है और M6 का मतलब है मिड पॉइंट यूज़ करना है और 6 का मतलब है 6 ट्राइंगल्स यूज़ करना है। ठीक है। तो अगर हम देखें, हमने ऊपर ये देखा कि अगर फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है तो अगर आप देखें ये फंक्शन डिक्रीज, अच्छा फंक्शन डिक्रीज ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ये भी नीचे आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम देखें फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो L6 निकालने के लिए हमें अपर एस्टिमेट इस्तेमाल करना पड़ा, मतलब लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज़ करने के लिए हमें करना क्या है, पहला काम तो इसमें रेक्टेंगल्स बनाना है। तो रेक्टेंगल्स बना के देख लेते हैं किस तरह रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हम्म, तो यहाँ से हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहला रेक्टेंगल, अच्छा इंटरवल की साइज़ क्या है, 2। तो 0 के बाद 1 और फिर 2, तो दूसरा इंटरवल रेक्टेंगल यहाँ से बनेगा। उसके बाद 4। उसके बाद आपके पास 6। फिर आपका आ गया आपका लेवल लेकर 8। उसके बाद आ गया आपका 10। और आखिरी आ गया आपके पास 12। ठीक है। लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज़ करने का मतलब है कि आपने यहाँ से पॉइंट्स लगाने। ठीक है, तो अगर हम पहला पॉइंट लगाएं तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट आपका ये आ गया। तो आपको लेना है इस फंक्शन से लेना होगा पॉइंट ना। उसके बाद आपका जो है ये आ गया। उसके बाद आपका जो है वो ये आ गया। उसके बाद आपका जो है वो ये आ गया। ठीक है। तो ये आपने ट्रायंगल्स बना लिए पहले तो। ये आप सॉरी रेक्टेंगल्स बन गए आपके पहले। अब करना क्या है, इन रेक्टेंगल्स को यूज़ करना है और इससे हमने L6 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम देखें L6 का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए पार्ट कर रहे हैं जिसमें L6 निकालना है। L6 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, समीशन। हम के यूज़ किया था, हमने के की वैल्यू 1 से हम जा रहे हैं के की वैल्यू 6 तक। और एफ ऑफ हमारे पास जो होगा इसके लिए k - 1 और डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेल्टा एक्स। अगर आप देखें डेल्टा एक्स पूरे सवाल के लिए 2 ही है तो हमें इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा हमने लिख दिया। अब करेंगे क्या हम, वैल्यू डेल्टा एक्स हमारे पास 2 है तो इसको मैं शुरू में लिख देता हूँ। और एफ ऑफ एक्स k - 1, के की वैल्यू अगर 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 1 - 1 0, तो एक्स नॉट। और एक्स नॉट हमारे पास क्या, ये वाला पॉइंट है। ये हमारे पास एक्स नॉट है। ये आपके पास जो है वो
सॉरी, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, और ये आपके पास आ गया x5। आपने 6 पॉइंट रखना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट रख दिया आपने। किस तरह रखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे f(x0), f(x1), f(x2), f(x3), f(x4), और आखिरी f(x5). ये आपके पास जो है वो 5 पॉइंट आ गए। उसके बाद करना क्या है, इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़। f(x0) मतलब 0 पे क्या वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो समथिंग अराउंड 9 के करीब आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9, क्योंकि x0 ये है और x0 वैल्यू क्या है, 0। और 0 पे अगर हम फंक्शन देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। f(x1), x1 हमारे पास क्या है, ये है, ये वैल्यू हमारे पास 2 है। और 2 पे अगर हम देखें क्या वैल्यू आ रही है, समथिंग 9 से थोड़ी सी कम है, 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, तो इसको हम अराउंड 8.8 बोल देते हैं। तो 8.8। अच्छा, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट निकाल लें, तो हम यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, क्योंकि हम एस्टिमेशन कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास x2 है, तो x2 हमारे पास ये पॉइंट है, इसमें इस पे वैल्यू देखें हमारे पास 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम 8.2 बोल देते हैं। ठीक है। f(x1) नॉट हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। 3 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, 3, x0 x3 वाला। और अगर हम यहाँ पे देखें क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, सम सॉर्ट ऑफ अराउंड 7, 7 थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पे इसको 7.3 बोल देना चलें। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो x4, 8 पे अगर चेक करें तो अराउंड जो है वो 5 के करीब करीब आ रही है, तो इसको हम, सॉरी 5 बोल रहा हूँ, 6 के, 5 तो ये 6 के करीब करीब आ रही है, तो इसको हम काम में करते हैं, 6 बोल देते हैं इसको। और आखिरी हमारे पास x5 है, x5 पे अगर हम देखें क्या आ रही है, समथिंग अराउंड 4 के करीब आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम ऐड कर रहे, कैलकुलेट कर लें, तो आंसर आएगा 43.3। और इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आ रहा है L6 का, वो आ रहा है 86.6। तो आपने इस तरीके से लोअर एस्टिमेट यूज़ करके, सॉरी, लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज़ करके 6 ट्राइंगल की मदद से आपने इसका पूरा रिजल्ट निकाल लिया। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। R6 बनाना, तो R6 के लिए हमें वापसी ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स बनाने पड़ेंगे, तो इसमें भी रेक्टेंगल्स बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जो हम क्या करेंगे, हमें R6 बनाना है, तो R6 के लिए वही वाला काम करना पड़ेगा, वैसे रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे ऐसे। डेल्टा एक्स वही रहेगा हमारे पास, डेल्टा एक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये हमने पहले जो है ऐसे रेक्टेंगल्स बना लिए। राइट हैंड पॉइंट का मतलब है आपने यहाँ से अप्रोच करना है, तो अब यहाँ से अप्रोच करेंगे तो ये बन गया, यहाँ से अप्रोच करेंगे तो ये बन गया, यहाँ से अप्रोच करेंगे, ये सब फंक्शन की जो लाइन जा रही है उससे आपने इसको लाइन को लगाना है। और ये हमारे पास जो है सम सॉर्ट ऑफ इस तरह कुछ बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब पिछले वाली डायग्राम में, उस डायग्राम में हम देखें, पिछले वाली डायग्राम में ट्रायंगल्स है ना आपके, रेक्टेंगल्स वो बाहर जा रहे हैं, तो इसके अंदर अंदर आ रहे हैं, इसमें ये वाला गैप छूट रहा है। तो खैर ये पी पार्ट में और सी पार्ट के अंदर इसकी बात करेंगे। फिलहाल अभी हम R6 निकाल लेते हैं। तो R6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सॉरी, R6 निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका अल्लाह वाला करें, इसको भी हम k = 1 से लेके चलेंगे 6 तक, और हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, f(x k) और डेल्टा x। ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एक्स आपके पास सबके पास सेम है, तो डेल्टा एक्स को शुरू में लिख देते हैं, ये 2 आ गया। अब f(x k) की वैल्यू यहाँ पे f(x k) है, तो आपने यहाँ पे आ जाएगा f(x1), f(x2) प्लस f(x3), f(x4) और प्लस f(x5), और आखिरी f(x6). ये आपके पास जो है सारी वैल्यूज आ गई। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें x0, ये हमारे पास ये हुई x0 था, x1, x2, x3, x4, x5 और x6, ये आपके पास सारे पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट f(x1) है, तो f(x1) पे हमारे पास मतलब x की इस पॉइंट पे 2 पे देखना है, 2 पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो अराउंड समथिंग क्या आ रही है, अगर हम देखें ये आ रही है 9 के करीब करीब है, इसको हम बोल देते हैं 8.8। ठीक है। f(x2), x2 ये वाला लेंगे, तो ये करीब फंक्शन के करीब कहाँ कहाँ आ रही है, ये वैल्यू अराउंड जो है समथिंग कोई 8.2
टू के करीब बोल देते हैं इसको। ये 8.2 हो गया। एफ ऑफ एक्स थ्री पे देखेंगे, एक्स थ्री पे क्या फंक्शन की वैल्यू आ रही है, वो समथिंग अराउंड 7, थोड़ी सी ऊपर आ रही है, इसको 7 ये वाली 7.3 बोल देते हैं इसको। उसके बाद जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स फोर जो है वो समथिंग अराउंड यहाँ आ रही है, और अगर देखें ये 4 5 6 की लाइन है तो इसको हम यहाँ 6 बोल देते हैं। एफ ऑफ एक्स फाइव अगर हम देखें, ये 4 के ऊपर आ रही है यहाँ पे, ये 4 के ऊपर आ रही है तो इसको हम 4 बोल देते हैं। और एफ ऑफ एक्स सिक्स हमारे पास जो है वो आखिरी वाली है, ये 1 से थोड़ी सी ऊपर है, इसको हम 1.1 बोल देते हैं, ठीक है। इसको अब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अंदर आ रही है ब्रैकेट में 35.4, और यहाँ से जो R6 का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 70.8। तो L6 हमारे पास ये आ रहा था, और R6 हमारे पास ये आ रहा है। अब लास्ट काम ये कर लेते हैं इसमें, हम जो है वो मिडिल पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो मिडिल पॉइंट के लिए भी क्या करते हैं, वही हम इस तरह रेक्टेंगल बनाएंगे, उसी तरह रेक्टेंगल बनेंगे सेम तरीके से। ये रेक्टेंगल्स आ गए। अच्छा, अब मिडिल पॉइंट का मतलब ये है कि मिड पॉइंट का मतलब मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि इंटरवल का बीच का पॉइंट। तो अगर हम देखें ये इंटरवल 0 से 2 के दरमियान है, तो इसके बीच का पॉइंट ये वाला आएगा, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं लाइन। तो हम जो है वो ये हो गया, फिर हमारे पास जो है वो ये हो गया, फिर हमारे पास जो है वो ये हो गया, फिर हमारे पास जो है वो ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। ये आपके जो है मिड पॉइंट्स आ गए। तो इन पे हम फंक्शन की वैल्यूज़ देख लेते हैं, फंक्शन की वैल्यूज हमारे पास क्या होगी। पहले मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा मिड पॉइंट के लिए, हम जो है वो, सॉरी, M6 निकालेंगे, तो M6 के लिए हमारे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही के इज इक्वल टू 1 से एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो, हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमारे पास जो है वो एक्स हमारे पास समथिंग ये है, ये X1, X2, X3, X4, X5 और X6 ये हो गया, ठीक है। अगर हम X1 में वैल्यू देखें, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है समथिंग अराउंड 8 के करीब करीब आ रही है, सॉरी 9 के करीब करीब आ रही है, लेकिन 9 पूरा नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं। पहले तो हमें लिख देना है f(x1), f(x2), f(x3), f(x4), f(x5) और f(x6). हमारे पास X1, X2, X3 की वैल्यू चेंज हो गई मिड पॉइंट के लिए, क्योंकि हम मिड पॉइंट से ले रहे हैं वैल्यूज़। तो यहाँ अगर हम देखें वैल्यू आ रही है अराउंड 8.9, इस पॉइंट पे समथिंग 8.9 समथिंग, 8.9 समथिंग कुछ आ रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें समथिंग ऑफ 7 और 8 की, देर में इसको 8.5 बोल देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ये 7 और 8 के करीब है, इसको हम जो है वो 7.8 बोल देते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसको, इस वाले को 7 से थोड़ी सी कम है और 6 से ज़्यादा है, तो इसको हम अराउंड 6.6 या 6.7 बोल देते हैं। इसको हम जो है बोल देंगे, ये 4 और 5 मतलब 5 के करीब है, तो इसको 5 बोल देते हैं। और ये हमारे पास जो है 3 से, सॉरी, 1 2 से थोड़ी ज़्यादा है और 3 से थोड़ी कम है, तो इसको हम अराउंड 2.9 या 2.8 बोल देते हैं, ठीक है। तो हम वैल्यूज अगर पुट करना शुरू करें तो क्या वैल्यूज होंगी हमारे पास। एफ ऑफ एक्स वन हमारे पास क्या आ रहा है, हमने देखा भी 8.9, ये वाली वैल्यू। फिर दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास लिखी बताई थी हमने, 8.5। उसके बाद अगर देखें ये वाली वैल्यू, ये समथिंग 7.8 थी। उसके बाद अगर हम देखें ये वाली वैल्यू समथिंग ऑफ 6.6 थी, ये वाली। उसके बाद समथिंग ये वाली वैल्यू हमने क्या देखी थी, 5। और आखिरी वैल्यू हमने देखी थी ये वाली 2.9, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास जो अंदर आ रहा है वो 39 और यहाँ से जो M6 का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 79.4। ये आ गया आपका M6, ठीक है।
तो पहला पार्ट तो हम पहले ए पार्ट के अंदर हमें सारी चीज़ें निकालनी है इस तरीके से, जो भी सवाल आपका होगा अपने इसी तरीके से रेक्टेंगल्स बनाने होंगे। और उसके अंदर ये जो भी आपको बोला जाएगा अपर एस्टिमेट लोअर एस्टिमेट, या आपको राइट हैंड पॉइंट लेफ्ट हैंड पॉइंट या मिड पॉइंट का बोला जाएगा, तो आपने इस तरीके से निकालना है। अगर आपसे बोला जाए कि लोअर एस्टिमेट निकाल दें, तो आपने पहले फंक्शन देखना फंक्शन क्या है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आप राइट हैंड पॉइंट यूज़ करेंगे। और अगर आपको बोला जाए अपर एस्टिमेट निकाल दें और आप फंक्शन डिक्रीजिंग तो आप लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन दो बातों का ख्याल रखना। और अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको अपर एस्टिमेट बोला तो राइट हैंड पॉइंट, लोअर एस्टिमेट बोला तो लेफ्ट हैंड पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें पार्ट बी, सी और डी का आंसर किस तरह होगा। अगर हम पार्ट बी में बोले, क्या कह रहे हैं, इस L6 एंड अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट ऑफ द एरिया। क्या ये जो L6 निकाला है ये अंडर एस्टिमेट है ओवर एस्टिमेट है। फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग था। तो फंक्शन डिक्रीजिंग में लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज करके क्या आता है, अपर एस्टिमेट आता है। तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, L6 इज ओवर एस्टिमेट। ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या डिक्रीजिंग है। और R6 इज अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट, तो R6 क्या होगा हमारे पास, अंडर एस्टिमेट हो जाएगा क्योंकि फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। देखें, अंडर एस्टिमेट या लोअर एस्टिमेट भी बोलते हैं इसको। फंक्शन डिक्रीजिंग है तो राइट हैंड पॉइंट यूज़ करके लोअर एस्टिमेट आ रहा है, तो R6 यूज़ करके अंडर एस्टिमेट या लोअर एस्टिमेट आएगा। डी में पार्ट में पूछ रहे हैं विच ऑफ द नंबर्स L6 R6 और M6 गिव द बेस्ट एस्टिमेट। अगर आप देखें, आपने पीछे ग्राफ भी देखा होगा L6 का और R6 का, यहाँ पे M6 का भी देखें, तो सबसे ज़्यादा जो करीब करीब वैल्यूज़ हैं वो ये मिड पॉइंट की ही आ रही हैं। मिड पॉइंट से बहुत ज़्यादा बेहतर एस्टिमेट आ रहा है। L6 की वैल्यू 86.6 आ रही है समथिंग, इसकी वैल्यू बहुत 70.8 आ रही है, बीच में आ रही है। तो अगर हम देखें तो इस पर डी का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कि M6 गिव द बेस्ट एस्टिमेट। ठीक है, क्योंकि इसके इस M6 पे जो पॉइंट्स हैं उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट के करीब बोल सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन से वो मैच कर रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में अगर हम देखें, हमसे बोला जा रहा है कि evaluate द अपर एंड लोअर सम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 + cos x/2। और हमें ए और बी की वैल्यूज़ क्या दी हुई है, ये हमारे पास ये ए हो गया, ये अपर लिमिट और ये सॉरी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई है। -π से +π तक हमने इसको एरिया निकालना है इसका, या मतलब अपर अपर सम और लोअर सम निकालना है। लेकिन हमें बोला क्या गया है कि एन की वैल्यू 3, 4 और 6, मतलब जो रेक्टेंगल्स हैं वो 3 रेक्टेंगल यूज़ करना है, फिर एक 4 यूज़ करना है और फिर एक 6 यूज़ करना है। और हम डायग्राम वगैरह बना के इस पर काम करना है। तो पहला काम तो हम ये कर लेते हैं कि इसका जो है, तो इस सवाल में करना ही है कि फंक्शन ये दिया हुआ है, ए बी की वैल्यूज ये दी हुई है, एन की वैल्यू 3, 4 और 6। इसके लिए हमें अपर सम और लोअर सम निकालना है। पहले हम जो है अपर सम की बात कर लेते हैं कि अपर सम किस तरह निकलेगा। अपर सम के लिए आपने जो टेक्निक यूज़ करनी है वो राइट हैंड पॉइंट वाली टेक्निक यूज़ करनी है। किस तरीके से करेंगे, हमारे पास सम सॉर्ट ऑफ एक ग्राफ दिया हुआ था और उसमें मैंने रेक्टेंगल्स बना लिए। किस तरह रेक्टेंगल्स बनाए, कि मैंने जो है पहले इंटरवल्स निकालना था पहले, तो कि इंटरवल में गैप कितना होगा, उसके बाद ये बात क्लियर हो जाएगी। तो हम पहले फॉर एन इज इक्वल्स टू 3 के लिए देख लेते हैं। हमें 3, 4 और 6 के लिए बोला गया है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू B - A/n होता है। बी हमारे पास क्या है आपके पास पाए, और ए हमारे पास -π था, /n। एन की जगह हम जो है वो 3 पुट कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट आएगा π + π/3 इज इक्वल्स टू 2π/3। ठीक है, तो एन इक्वल 3 के लिए आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2π/3 आ रहा है। सिमिलरली आप जो है एन इक्वल्स टू 4 के लिए भी कर लें, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा आपके पास डेल्टा एक्स का। इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा π/2। और फॉर एन इज इक्वल्स टू 6 के लिए आपके पास रिजल्ट आएगा डेल्टा एक्स का, वो आएगा π/3। ठीक है, तो 4 के लिए भी देख लिया, 6 के लिए भी आप इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। एन की जगह 4 रख देंगे तो π/2 आ जाएगा, एन की जगह 6 रख देंगे तो π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमें करना किस तरीके से है। करने का प्रोसीजर ये होगा कि आपने सबसे पहले रेक्टेंगल्स बनाना है। रेक्टेंगल्स किस तरह बनेंगे, आपके पास सम सॉर्ट वैसा ग्राफ दिया हुआ था। और अपर सम, अभी हम अपर सम की बात कर रहे हैं, तो अपर सम निकालने के लिए हमें रेक्टेंगल राइट हैंड पॉइंट वाली टेक्निक यूज़ करनी है। कि हमारे पास पहला इंटरवल ये है तो इसका राइट हैंड पॉइंट से हमने एक लाइन यूँ बना दी ऐसे, और इसको नीचे से कनेक्ट कर दिया। फिर हमें दूसरा राइट हैंड पॉइंट था, दूसरा इंटरवल ये था, तो यहाँ से हमने जो है वो सम सॉर्ट ऑफ बनाएंगे। तो हमारे पास जो है फंक्शन के ऊपर टच करनी चाहिए, तो इस तरह करके हमारे पास
ये दूसरा इंटरवल बन गया, और ये आपके पास ये सम सॉर्ट ऑफ तीसरा इंटरवल बन गया। ठीक है, हमारे तीन रेक्टेंगल्स बन गए। अब आपने जो वैल्यूज़ लिखनी है फ- सवाल के अंदर, जैसे अगर हम यहाँ पे अपर सम निकालना चाहें, तो अपर सम क्या है हमारे पास फॉर्मूला? वही समीशन एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर हम बात करें अब इसमें एफ ऑफ एक्स में क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स में हमारे पास उन पर्टिकुलर इंटरवल्स के जो मैक्सिमम पॉइंट हैं। तो अगर हम देखें इंटरवल ये वाला है, इसमें मैक्सिमम पॉइंट ये वाला आ रहा है, तो हमारे पास इंटरवल क्या आ जाएगा यहाँ पे? पहला, सॉरी, जो एक्स की आगे आ जाएगा -π/3। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है? मैक्सिमम। इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वाली नज़र आ रही है जीरो से, जो बेस्ट फंक्शन के ग्राफ पे टच हो रही है। ये फंक्शन ग्राफ इस तरह बनेगा, आप डेस्मोस वगैरह से बना के देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है? एफ ऑफ ज़ीरो है। और आखिरी वैल्यू क्या है आपके पास? अगर आप देखें इस पर्टिकुलर इंटरवल में, तो ये वैल्यू है जब ज़्यादा इंक्रीज, मतलब मैक्सिमम पे टच हो रही है, तो इस पर π/3 है, तो यहाँ पे आ गया π/3। और डेल्टा एक्स इक्वल 3 के लिए क्या था? 2π/3। अब आपके पास फंक्शन जो गिवन है, ये वाला फंक्शन गिवन है, इसके अंदर जो है आप वैल्यूज रखेंगे। पहले -π/3 की वैल्यू यहाँ पे कुछ आ जाएगी, फिर जीरो की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, π/3 करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी। और जो रिजल्ट आपके पास आएगा पर सम का, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, या आप कैलकुलेटर में सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 12.04। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपर सम निकाल लेंगे। हम जो है सेम क्वेश्चन टू एन इक्वल 4 के लिए, एन इक्वल 6 के लिए भी देख लेते हैं कि अपर सम किस तरह निकलेगा। अपर सम के लिए हमने इसमें क्या किया? हमने जो वही रेक्टेंगल्स बनाए। रेक्टेंगल्स किस तरह बनाए? पहला इंटरवल हमारे पास क्या? अच्छा देखें, π/2 आ रहा है, तो -π से +π के अंदर हमने ब्रेक कर लिया π/2 के गैप से। तो -π से पहला इंटरवल -π/2, फिर ज़ीरो, फिर π/2 और फिर पाई। ठीक है, पहला इंटरवल पहला रेक्टेंगल किस तरह बनेगा? राइट हैंड पॉइंट यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ से हमने यूज़ करा, पहला आ गया, ये यूज़ करा, दूसरा आ गया, इसके बाद ये तीसरा आ गया, और ये आपके पास जो चौथा आ गया। इस साइड पे आपने राइट हैंड पॉइंट यूज़ करना है, और इस साइड पे आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज़ करना है। इस साइड पे राइट हैंड पॉइंट यूज़ करना है, और इस साइड पे लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज़ करना है। मतलब ये अपर सम निकालने की बात कर रहा हूँ। तो एनिकल सिक्स के लिए बता देता हूँ किस तरह निकाला हमने। तो यहाँ पे हमने जो है वो पहले इंटर बस ये था, तो मैक्सिमम यहाँ पे कर रहा है, ये आ गया, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा रेक्टेंगल, और यहाँ से आप लेफ्ट हैंड पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, चौथा, पांचवा और छठा। ये छः रेक्टेंगल्स होगा। ठीक है, और इन पे आप एन इक्वल 4 के लिए आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास फॉर्मूला अपर सम, वही समीशन एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा? अगर आप देखें यहाँ पे, पहला एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, सॉरी, -π/2, फिर ज़ीरो। अच्छा, अगर हम देखें इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो मैक्सिमम पॉइंट ये आ रहा है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ये आ रहा है, और इस पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमम पॉइंट यही आ रहा है, और इस पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमम पॉइंट ये आ रहा है। तो दो दफ़ा ज़ीरो आएगा, एक दफ़ा -π/2, एक दफ़ा +π/2। तो क्या हमारे पास बन जाएगा? एफ ऑफ -π/2, इस फिर एफ ऑफ ज़ीरो एक दफ़ा आ गया, फिर तीसरे इंटरवल का भी एफ ऑफ ज़ीरो, और चौथे का π/2। ठीक है, डेल्टा एक्स। ठीक है, और यहाँ से डेल्टा एक्स क्या था आपके पास? डेल्टा एक्स आपके पास था वो π/2 था, यहाँ लिख देते हैं, डेल्टा एक्स आ गया π/2। अब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, इसको अपने फंक्शन में पुट कर देंगे, तो आपके पास जो अपर सम निकल के आएगा, अपर सम की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास सम सॉर्ट ऑफ 11.6 समथिंग कुछ है। ठीक है, तो आपके पास जो अपर सम की वैल्यू आ गई यहाँ से 11.6। तो आई होप, करना क्या है बेसिकली, इस जो -π/2 ज़ीरो ज़ीरो π/2, इसको अपने फंक्शन में, जो फंक्शन है, से वैल्यूज पुट कर देंगे कैलकुलेटर से, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, सबको ऐड करेंगे, π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपर सम आ जाएगा 11.6। ठीक है, इसी तरह जो है निकोल सिक्स के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर 2 3 और 4 के लिए समझ आ जाएगा, तो 6 के लिए भी समझ आ जाएगा। वैल्यूज कौन कौन सी पुट होंगी ये बता देता हूँ मैं। यहाँ से अगर हम चेक करें मैक्सिमम वाली वैल्यू है, तो पहला इंटरवल, पहले फंक्शन में -2π/3 होगा, फिर अगले के अंदर π/3, फिर हमारे पास ज़ीरो, फिर यहाँ से करेंगे तो वापसी ज़ीरो, फिर आपके पास जो है वो π/3, और फिर 2π/3। ठीक है, तो इस तरह करके जो है आप वह वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और आपने
एन इक्वल 6 मतलब छः फंक्शन फंक्शन के अंदर छः वैल्यूज पुट होंगी। तीन के लिए तीन हुई थी, चार के लिए फंक्शन में चार हुई थी, और सिक्स के लिए आपके पास सिक्स वैल्यूज पुट होंगी। तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। तो एन इक्वल टू सिक्स के लिए जो अपर सम का आंसर आएगा वो आएगा आपका अराउंड 11.3 समथिंग, ऐसे ही आगे पीछे कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अपर सम तो हमने देख लिया। अब हम एक काम ही करते हैं, लोअर सम भी देख लेते हैं। तो लोअर सम के लिए हम इस यहाँ पे ग्राफ बना वैसे यूज़ कर लेते हैं। एन इक्वल टू फोर के लिए देखते हैं लोअर सम का ग्राफ किस तरह बनेगा, ठीक है। एन इक्वल टू फोर के लिए बता देता हूँ, क्योंकि इसमें फोर ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक रेक्टेंगल्स एक दो तीन चार, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, हमें अब लोअर सम निकालना है। तो लोअर सम के लिए आपने जो टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सी यूज़ करनी है? लेफ्ट हैंड पॉइंट वाली और वहाँ से राइट हैंड पॉइंट वाली, ठीक है। तो किस तरह यूज़ करेंगे आप? यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। पहला आ गया, उसके बाद आपका जो है यहाँ से इस फंक्शन से ये दूसरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो यहाँ से आप राइट हैंड पॉइंट यूज़ करेंगे, और यहाँ से भी राइट हैंड पॉइंट यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये बात समझ आएगी, जीरो से आप इस साइड पे होंगे नेगेटिव वाली साइड पे, तो आपने जो है वो लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज़ करना है। और पॉजिटिव वाली साइड पे होंगे तो आपने राइट हैंड पॉइंट यूज़ करना है, ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि लोअर सम कैसे निकलेगा, इसके लिए मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि सवाल करना किस तरीके से, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो खैर, अच्छा, लोअर सम किस तरह निकलेगा? लोअर सम के लिए भी आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या होगा आपके पास? समीशन एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स वही रहेगा आपके पास, पाई बाय टू, जो आपके पास था। अच्छा, एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या वैल्यूज पुट होंगी? अगर आप देखें, आपने जो है लोअर सम के लिए जो वैल्यूज पुट करनी है वो मिनिमम वाली पुट करनी है, ठीक है। कि आपके पास जो है कौन सी वैल्यू जो मिनिमम है। तो अगर हम यहाँ से देखें, लोअर सम के लिए वैसे भी लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अगर पहली वैल्यू क्या आ रही है? माइनस पाई। तो फंक्शन में आ जाएगा पहले माइनस पाई, क्योंकि यहाँ ये वाले इंटरवल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी इस वाले इंटरवल में देखें तो ये वाली है छोटी। तो ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ माइनस पाई बाय टू। उसके बाद अगर वाला इंटरवल है, इसमें आपके पास जो वैल्यू है वो कौन सी है? छोटी वाली, ये वाली है। ये थोड़ी सी ऊपर जा रही है, तो एफ ऑफ फाइव बाय टू। और इस पर्टिकुलर इंटरवल में आपके पास जो वैल्यू है वो कौन सी है? लोएस्ट वाली, वो ये वाली है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लो इस इन वैल्यूज़ को आप जो है अपने फंक्शन में पुट करेंगे। तो आपके पास जो लोअर सम आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से? अराउंड 8.3 समथिंग या 8 पॉइंट समथिंग, इसी तरह कुछ आ रहा होगा, 8.34 समथिंग, ठीक है। तो आ गया आपके पास लोअर सम। सही है। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। सेम काम हम एन थ्री के लिए भी कर सकते हैं और एन सिक्स के लिए भी कर सकते हैं, बस रेक्टेंगल में आपने ख्याल रखना है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। लोअर सम के लिए आपने इस साइड पे जो यूज़ करनी है वो लेफ्ट हैंड टेक्निक यूज़ करनी है, और यहाँ पे राइट पॉजिटिव साइड पे राइट हैंड यूज़ करनी है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करूँ इस वाले की, तो इस वाले में इधर आपने जो है वो राइट हैंड यूज़ करनी है, और यहाँ से आपने जो है वो लेफ्ट हैंड यूज़ करनी है, ठीक है। अपर सम के और लोअर सम में बस ये फ़र्क है। करना आपको वही काम है जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, वैल्यूज़ निकालनी है, पुट करनी है, चेक करना है। अच्छा, यहाँ पे इत्तेफाक की बात फंक्शन दिया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल्स की जो वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। 17 और 18 में हमसे कहा जा रहा है कि आप हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है इसका फॉर्मूला लिख दें कि अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो हम किस तरीके से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम अपना पहले ए बी लिख लेते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू, हमारे पास अगर हम देखेंगे, ए है हमारे पास और ये बी है हमारे पास। तो ए हमारे पास क्या हो गया? ज़ीरो। और बी हमारे पास क्या हो गया? पाई, ठीक है। सबसे पहला काम तो है ना डेल्टा एक्स निकालना। डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। अच्छा, एन आपको पता नहीं है ना, इन्होंने एन बोला हुआ है सवाल में, तो एन को एन ही रहने देंगे। और यहाँ से हमारे पास पाई माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई एन। तो आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई? पाई अपॉन एन, ठीक है। डेल्टा एक्स आ गया। उसके बाद आपने ये करना कि फंक्शन में जो हम एक्स आई वगैरह लिखते हैं या एक्स के लिखते हैं वो हमें निकालना होगा। तो हम एक्स के बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस के डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ए क्या है यहाँ पे? ज़ीरो। के हमें नहीं पता, कि हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। और डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है? पाई अपॉन
एन। तो एक्स के की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास, के पाए अपॉन एन। ठीक है। नेक्स्ट हमें करना है, हमने फंक्शन लिखना है। फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ एक्स के और इनटू आपके पास जो है डेल्टा एक्स। ठीक है। आपके पास जो है ये फंक्शन का फॉर्मूला हो जाता है। सॉरी। अच्छा, अब क्या करना है अपना? अब करना ये है, आपने डेल्टा एक्स भी निकाल लिया, आपने जो है वो क्या बोलते हैं, एक्स आई की वैल्यू भी एक्स के की वैल्यू भी निकाल ली। अब आपने जो है वो एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? हमारे पास जो है वो लिमिट एंड सेंस टू इन्फिनिटी, और आपके पास इसके बाद क्या आया था आपके पास? सम सॉर्ट ऑफ, अच्छा, आप है, हम आर एन भी बोल सकते हैं और एल एन भी बोल सकते हैं इसको। आर एन मतलब राइट हैंड पॉइंट का फंक्शन, और एल एन मतलब लेफ्ट हैंड पॉइंट का फंक्शन। तो हम आर एन यूज़ करें, एल एन यूज़ करें, तो वो मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, आपने जो है वो आर एन तो यूज़ कर लिया, अब आर एन की वैल्यू क्या होगी? तो आर एन की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलती है? समीशन एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स, ये निकलता है। तो यहाँ पहले आर एन निकाल लेते हैं साइड में, कि आर एन क्या होगा। आर एन होता है समीशन, यही करते थे आप। आपके पास जो है ये के इक्वल टू 1 से एन तक जाता था ये, और उसके बाद यहाँ पे क्या आता था? एफ ऑफ एक्स के आ जाता था और डेल्टा एक्स आ जाता था। तो यहाँ पे हमारे पास एन के इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? के पाई अपॉन एन, और डेल्टा एक्स आपके पास क्या है? पाई अपॉन। ठीक है। तो आपके पास जो है ये आर एन की वैल्यू हो गई। आर एन की वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? फाइनल ए इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और आर एन की क्या आ गया? एन के इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ के पाए अपॉन एन और डेल्टा अपॉन एन। ठीक है। आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब अगर हम देखें, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ था? फंक्शन हमें दिया हुआ था 2 + sin² एक्स। ठीक है। तो उस फंक्शन का क्या करेंगे हम? फंक्शन पुट कर देंगे, और वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 + sin² एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू से आ जाएगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी के इक्वल्स टू 1। फंक्शन था हमारे पास क्या सवाल में? 2 + sin² एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 + sin² और एक्स की आगे आ जाएगा के पाए अपॉन एन आ गया, और आपके पास आ गया पाई अपॉन एन। डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो ये आपके पास जो है एरिया का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, 18 को भी देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स प्लस एल एन एक्स, ये दिया हुआ है। हम्म। और जो लिमिट दी हुई है 3 < x <8। ठीक है। ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। सेम काम करना है, पहले डेल्टा एक्स निकाल लेंगे। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला b - a/n। तो 8 - 3/n। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आएगा आपके पास 5/n आ गया। उसके बाद जो है एक्स आई एक्स के निकाल लेते हैं। एक्स के का फॉर्मूला क्या होता है? a + के डेल्टा एक्स। ए आपके पास क्या है? 3 है। के आपको नहीं पता, और डेल्टा एक्स आपके पास क्या है? 5/n। तो ये आपके पास एक्स के की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो है वही आर एन निकाल लेते हैं। आर एन कैसे निकलेगा? समीशन के की वैल्यू 1 से एन तक जाएगी, एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये ऐसे ही आ जाएगा। एक्स के हमारे पास क्या है? 3 + के 5/n, और डेल्टा एक्स आपके पास क्या है? 5/n। ठीक है। तो यहाँ से हम फंक्शन की, तो एरिया का फॉर्मूला वही होता है कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? आर एन आ जाएगा। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, और आर एन के लिए हमारे पास क्या है? समीशन एन के इक्वल्स टू 1। अच्छा, फंक्शन क्या है हमारे पास? एक्स प्लस एन एक्स। एक्स क्या आ जाएगा? 3 + 5 के कर देते हैं इसको, 5 के/n प्लस एल एन एक्स। तो एल एन 3 + 5 के/n एल एन एक्स हो गया, और आपके पास बाहर क्या आ गया? 5/n। ठीक है।
तो ये आपके पास क्या बन गया, बेसिकली एरिया का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये काम आपने करना था इस सवाल में कि आपने जो है वो एरिया की वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरीके से आप जो है वो बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके। आई थिंक 16 से लेके 26 तक के क्वेश्चंस थे। तो इसी क्या बोलते हैं, इसी मेथड से आपने पहले डेल्टा एक्स निकाला, आर एन निकाला, और इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया और आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले ट्यूटोरियल यहीं तक रखते हैं। हमने इसमें क्वेश्चन देख लिए, अब इसके अंदर किसी भी कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल नहीं समझ आ रहा हो, तो मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।